कागनिया का संदेश। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत गंगा अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। गंगा का बेटा रघु शहर में नौकरी करता था और अक्सर व्यस्त रहता। बहू मीना भी अपने कामों में उलझी रहती। गंगा का अधिकांश समय अकेलेपन में बीता। उसके जीवन का एकमात्र साथी था एक काला कौवा, जिसे वह प्यार से कागनिया कहती थी। गंगा हर सुबह अपने आंगन में कागनिया के लिए रोटी रखती। कागनिया आकर रोटी खाता और अपनी खटखट आवाज में कांव कांव करता। गंगा को ऐसा लगता कि कागनिया उससे बातें कर रहा है। वह उससे अपने दिल की बात कहती और अपनी उदासी को दूर करती। एक दिन रघु ने कहा, माँ, ये कौवे को रोटी देना बंद करो, ये गंदगी फैलाता है। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सिर्फ कौवा नहीं है, ये पितरों का दूत है। जब ये आता है तो मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने आए हैं। रघु ने गुस्से में कहा, ये सब पुरानी बातें हैं माँ, अब जमाना बदल गया है। गंगा चुप हो गई, लेकिन उसने कागनिया को रोटी देना नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद गंगा बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब उनके बचने की संभावना कम है। रघु और मीना परेशान हो गए। गंगा ने रघु को पास बुलाकर कहा, बेटा, मेरे बाद इस कागनिया का ख्याल रखना, यह अकेला न रह जाए। रघु ने सिर हिलाकर हामी भर दी। गंगा के जाने के बाद रघु और मीना ने कागनिया पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों तक कागनिया रोज आंगन में आता और गंगा को खोजता। जब उसे रोटी नहीं मिली तो वह कांव कांव करता और उड़ जाता। धीरे धीरे उसने आना बंद कर दिया। एक रात रघु ने सपना देखा। उसकी मां गंगा कह रही थी, रघु, तुमने कागनिया को भुला दिया, लेकिन उसने तुम्हें नहीं भुलाया। वह मेरे संदेश को तुम तक पहुंचाने आया था। अगर तुम उसकी कदर नहीं कर सकते तो दूसरों की कदर कैसे करोगे? सपने से जाकर रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन सुबह उसने आंगन में रोटी रखी। कुछ ही देर में कागनिया लौट आया। वह कांव कांव करता हुआ रोटी खाने लगा। रघु की आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया हो। उस दिन से रघु ने न केवल कागनिया का ख्याल रखा, बल्कि अपने जीवन में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान को भी जगह दी। कागनिया ने उसे सिखा दिया कि प्यार और देखभाल के छोटे छोटे कार्य भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं।